हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की चेंजेस इन टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस जो कि यूनियन बजट 2026 में आए हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो छूट दी है इनकम टीडीएस की, वो दी है इंटरेस्ट। किस इंटरेस्ट पर? जो इंटरेस्ट आपको मिलता है मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन पर, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है पूरे साल में। तो कहते हैं अर्लियर टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ओनली इफ इट डज नॉट एक्सीड 50,000। इफ द इंटरेस्ट क्रॉस दिस लिमिट टैक्स कुड बी डिडक्टेड। अब इन्होंने क्या किया, इस लिमिट को 50,000 रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया और बोला टू गिव ग्रेटर रिलीफ टू एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड रिड्यूस फाइनेंशियल हार्डशिप द लॉ इज नाउ बीइंग चेंज्ड अंडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट ऑल। यानी कि 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है। अब आपका कितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है ऑन कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, आपकी जो कंपनसेशन इंटरेस्ट होगा उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट विक्टिम्स को फुल कंपनसेशन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बिना किसी टीडीएस के डिडक्शन के। ये चेंज एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। स्मॉल टैक्स पेयर को क्या रिलीफ दिया? अगर मतलब करेंटली जो प्रैक्टिस है वो, इफ अ पर्सन वांट्स टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट अ लोअर रेट और नॉट टू बी डिडक्टेड एट ऑल, दे मस्ट अप्लाई मैनुअली टू द एओ एंड वेट फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। यानी कि वहां पर हम लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट एओ से लेते हैं। ये प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पेशली फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो इस चीज को इजी बनाने के लिए इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करने का प्रपोजल दिया टू अलाउ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोअर और नो नील टीडीएस सर्टिफिकेट। द टैक्स पेयर विल बी एबल टू सबमिट एप्लीकेशन digitally to the prescribed income tax authority instead of visiting the tax office. Based on the prescribed conditions and verification, authority can approve and issue the सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली और रिजेक्टेड अगर कोई ना कोई कंडीशन इनकम्प्लीट रह जाती है। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, और ये अमेंडमेंट रिड्यूस करेगा पेपर वर्क, टाइम बचाएगा और साथ के साथ कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करेगा, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। एनआरआई सेलर को क्या रिलीफ दिया? एट प्रेजेंट एनीवन हु डिडक्ट्स टीडीएस इज जनरली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ 10 while buying property from a resident seller. An individual buyer does not need 10 to deduct TDS. But if the seller is a non-resident buyer, must first obtain 10, which increase paperwork and compliance. To reduce this burden, the law is being relaxed. Under the proposed change, a resident individual or HUF will not be required to obtain PAN even when buying immovable property from a non-resident seller and deducting TDS on the transaction. This makes process simpler and more convenient for individual buyers and HUF by removing an unnecessary procedural step. यह अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2026 से। इंडिविजुअल को रिलीफ दिया। क्या रिलीफ दिया? एट प्रेजेंट, भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट हो ऑन इनकम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड इनकम, और आपके अलग अलग लोगों के यानी कि अलग अलग डिपॉजिट मतलब ब्रोकर हाउस में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपको हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन को सेपरेट डिक्लेरेशन देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपको मल्टीपल सिक्योरिटीज, मल्टीपल म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डिक्लेरेशन देना होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल रखा कि भाई अब इन्वेस्टर्स को अलाउ करेंगे टू सबमिट अ सिंगल डिक्लेरेशन टू द डिपॉजिटरी, क्योंकि वो सारे इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिटरी के अंडर ही वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एनएसडीएल या सीडीएसएल। डिपॉजिटरी फिर उन उस डिक्लेरेशन को शेयर कर देगा सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ जहां पर भी उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को मल्टीपल जगह पर जाकर के नहीं देने पड़े, और इन्वेस्टर जो टीडीएस नहीं कटवाना चाहता था वो भी बच गया। ओनली इन्वेस्टर हु होल्ड लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म विल बी एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि उसी का रिकॉर्ड इजीली मेंटेन्ड होता है। अनलिस्टेड में, डीमेट में अगर नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, वहां पर ये चीज अभी अलाउ नहीं करी है। Additionally, to simplify compliance for companies paying such income, the frequency for submitting these declarations will be changed from monthly to quarterly. भाई अभी आपको मंथली सबमिट करना पड़ता है डिक्लेरेशन, अब इसको क्वार्टरली कर देंगे। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2027 से, और इससे प्रोसीजर इजी हो जाएगा फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द पेयर्स। टीडीएस ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है अबाउट हाउ मच टीडीएस शुड बी डिडक्टेड व्हेन पेमेंट्स आर मेड फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर, whether it should be treated as a contract work or as a professional or technical services, क्योंकि इन दोनों की टीडीएस के रेट डिफरेंट है। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि भाई हमें क्लियरली क्लासिफाई सप्लाई ऑफ मैन पावर एज अ वर्क, जैसे कि वो 194C में फॉल कर सके। वंस दिस चेंज इज मेड, पेमेंट फॉर मैन पावर सप्लाई विल फॉल अंडर कॉन्ट्रैक्टर टीडीएस प्रोविजन। तो अगर
यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो 1%, और अगर बाकी सबके केसेस में 2% का टीडीएस कटेगा। इंस्टेड ऑफ हायर रेट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। इस अमेंडमेंट से क्लैरिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी बिजनेसेस इंडिविजुअल्स के लिए जो कि पेमेंट करते हैं मैन पावर सप्लाई का। TDS on life, non-life insurance business. For non-life insurance companies, while calculating taxable profits, certain expenses are disallowed if TDS was not deducted or not paid on time. These disallowed expenses are added back to the income. अब लॉ क्या कहता है? Once a pending TDS is later deducted or paid, an expense should be allowed as a deduction in a later year. However, in the case of non-life insurance business, schedule governing profit calculation did not clearly allow this benefit. तो मान लीजिए आपका किसी खर्चे पर पहले टीडीएस नहीं कटा था, आपको डिसअलाउंस हो गया। अब टीडीएस कट गया तो उसका अलाउंस होना चाहिए, लेकिन ये नॉन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इनके जो गवर्निंग शेड्यूल है उसमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं थी, इस जिस वजह से इनके एक्सपेंस का इनका जो वहां पर डिसअलाउंस हुआ था वो परमानेंट डिसअलाउंस हो रहा था। इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया टू अमेंड शेड्यूल 14 so that if an expense was earlier disallowed due to non-deduction or non-payment of TDS, it can be claimed as a deduction in the year when the TDS is actually paid or deducted. ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 से, एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड क्लैरिटी फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस। Guidelines like TDS TCS के लिए, earlier under the old income tax act, if the CBDT issued guidelines to resolve problems related to TDS or TCS, those guidelines were mandatory for both the income tax officers and people responsible for deducting or collecting tax to follow. अब नया एक्ट जो है उसमें सेक्शन 402 allow the board to issue such guidelines, but it forget to clearly say that these guidelines would be binding. This created confusion whether the taxpayer and tax officers must strictly follow them. To fix this gap, law is being amended. तो इसमें क्या कर रहे हैं? Any guidelines issued by the board for TDS TCS issues will be compulsory for tax authorities as well as deductors and collectors of tax. ये चेंज एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 26 से नए इनकम टैक्स इफेक्ट में आते ही, in line with the earlier Income Tax Act and ensuring clarity and uniform implementation. ये नए टीसीएस के रेट सरकार ने प्रपोज किए हैं 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने के लिए। तो सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करंट रेट है 1%, इसको बढ़ा करके 2% किया गया है। सब सेल ऑफ तेंदू लीव्स 5% से 2% घटाया है। स्क्रैप पर 1 से 2% किया है। सेल ऑफ मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, इस पर 1% से 2% किया है। रेमिटांसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। तो पहले जो था एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने लिया है तो 5% का टीसीएस रेट था, उसको घटा करके 2% कर दिया है। बाकी जो 20% था वो वहीं के वहीं 20% है। सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल और होटल स्टे और बोर्डिंग और लॉजिंग और एनी अदर सिमिलर अरेंजमेंट और रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो पहले यहाँ पर अगर 10 लाख रुपए तक का खर्चा है तो 5% का टीसीएस का रेट था, और 10 लाख से ज्यादा है तो 20% था। इसको घटा करके दोनों को ही मर्ज कर दिया और 2% का टीसीएस रेट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स फॉर सच कंटेंट ऑन पर्सनल टैक्स एंड पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।